शुरुआत जम्मू कश्मीर की करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर तरह तरह की खबरें और तरह तरह की अफवाहें रोज आती हैं। कभी चुनाव की बात सामने होती है और कभी डिलिमिटेशन की बात होती है और कभी मुज़ाकरात की बात हो रही है। इस बीच खबर सामने आ रही है कि वजीर आज़म को लेकर भी बयानात का सिलसिला शुरू हो गया है। ये माना जा रहा है कि वजीर आज़म को किसी मिडिल मैन की जरूरत नहीं है, बातचीत बराह रास्त हो सकती है। सईद अल्ताफ बुखारी का बड़ा बयान सामने आया है और इसी तरीके से इलेक्शन को लेकर भी बयानात का सिलसिला शुरू हो गया है। अगरचे अभी इलेक्शन कब होंगे इस सिलसिले में किसी तरीके की भी कोई बात सामने नहीं आ रही है, लेकिन बड़ी खबर जो इस वक्त सामने आ रही है वो ये है कि सियासी गर्माहट जम्मू कश्मीर के मैदान में साफ नजर आ रही है और पॉलिटिकल पार्टियों ने लगातार तेजी की है अपने इस बयान में। पीडीपी का बड़ा बयान सामने आया कि चुनाव के लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बिल्कुल भी तैयार है। यानी आज जिन दो मुद्दों पर मैं बात करूंगा वो ये होंगे कि किस तरीके के हालात बन रहे हैं और ये जो बयान आ रहा है ये पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर की तरफ से बयान आया है। क्या कुछ ये बयान है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन इससे पहले महबूबा मुफ्ती जब धारा 370 और 35A का खत्म हुआ था जम्मू कश्मीर से, उस वक्त उन्होंने क्या कुछ कहा था, जरा उसको देख लीजिएगा और उसके साथ साथ आज जो बयान जारी हुआ है उस पर भी एक नजर डालिएगा। उसके बाद सीधे अपने मेहमान सोहेल काजमी साहब के पास चलेंगे। मारूफ तजिया निगार हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बुलाया है। So this is what is happening. तो इलेक्शन इज नो सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। इलेक्शन कश्मीर की प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है, मगर आई एम हैप्पी कि लोग ये एक्सप्रेस करते हैं कि हम वोट डालते हैं इसलिए कि इंडिया पाकिस्तान बात हो। ये आज के रिमर्स का ताल्लुक है तो ये मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूँ। इसका जवाब तो कुछ ऐसा हुआ तो पीडीपी क्या करेगी? देखिए, हमारा मौकफ साफ है, वाज़ेह है पीडीपी का। 4 अगस्त 2019 का हमारा जो मौकफ था वही आज भी है। मुझे कोई पता नहीं है इलेक्शन कब होने वाले हैं कब नहीं होने वाले हैं। फिर आप वही अफवाहबाजी पे पहुंच गए कि दिसंबर में होने वाले हैं या मार्च में होने वाले हैं, लेकिन एज अ पॉलिटिकल पार्टी हम हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार। हम इलेक्शन के लिए हर वक्त तैयार हैं। इलेक्शन मसले का हल नहीं है, मसले का हल किया जाए। बड़ा बयान आपके सामने और इसके साथ साथ सईद अल्ताफ बुखारी का बयान कि वजीर आज़म हमारे हैं, हम जब चाहे जहां चाहे बात कर सकते हैं, मिडल मैन की जरूरत नहीं है। इशारे जो दिए जा रहे हैं ये क्या कुछ है, इन्हें डिकोड करने की जरूरत है और डिकोड करने के लिए मेरे साथ मारूफ तजिया निगार और सोहेल काजमी साहब ज्वाइन कर चुके हैं। काजमी साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। सूरत हाल आपके सामने है जी। सबसे पहले जो कुछ चल रहा है, जिस तरीके की खबरें हैं, क्या ये सिर्फ खबरों तक ही महदूद रह सकती हैं या खबरों के बाहर आकर जमीनी सरगर्मियां भी कहीं पर दिखेंगी, पॉलिटिकल हलचल भी दिखेगी? क्या कुछ आपका तजिया कह रहा है जम्मू कश्मीर के जाविये से? बड़ा वेलकम स्टेप है जो हो रही है जम्मू कश्मीर के कोविड को लेके और बाकी चीजों को लेके। कुछ चीजें रुक गई थी और उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद 2022 में या 24 में यहाँ इलेक्शन होंगी, लेकिन जिस तरह की बातें आज सामने आई हैं ये मैं समझता हूँ कि ये ओपनिंग रिमार्क्स हैं फ्रॉम दिल्ली के कुछ हलचल हुई है सियासी तौर पे। और मुझे भी यही उम्मीद है कि डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट के साथ साथ यहाँ इलेक्शन अनाउंस हो सकती है और मैं समझता हूँ ये पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि डेमोक्रेटिकल इंस्टीट्यूशन को मजबूत करना गवर्नमेंट का पहला इंडीवर रहना चाहिए। और उसमें अच्छी बात ये भी है कि पीडीपी की सरबराह महबूबा मुफ्ती जी ने कहा कि हम इलेक्शन के लिए तैयार। मैं समझता हूँ इलेक्शन जमहूरियत में रूह का काम करती है और जो भी रूह को रोकने की कोशिश करता है या उसको दबाने की कोशिश करता है वो एक गुनाह करता है। और जो पार्टी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है, चाहे पंचायत इलेक्शन हो, असेंबली हो या पार्लियामेंट हो, वो अपनी रेलिवेंस खो देती है किसी भी रियासत में। और ये इसका जो टाइमिंग है पीडीपी की बड़ी अच्छी है कि उन्होंने कहा कि हम पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि रीजनल पार्टी है, यहाँ रूल भी किया है। उसके अलावा उन्होंने जो भी कहा उस पर मैं बात नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि जब हम अपनी इलेक्शन अपने मुल्क के साथ अपने मुल्क के इशारों पे कोई इंस्ट्रक्शंस पे होती हैं तो हमें अपने मुल्क की बात करनी चाहिए, हमें अपने लोगों की बात करनी चाहिए, हमें और चीजों को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शंस में उस तरह से उतरना चाहिए, ना कि बाकी किसी कंट्री को का नाम लेके या किसी कंट्री की मुदाखलत के साथ हमें अपनी बात रखनी। अच्छा जी, आज जो सईद अल्ताफ बुखारी साहब के एक बयान में देख रहा था, वो कह रहे थे कि
देखिए, दिल्ली के साथ राब्ते तो सबके हैं, दिल्ली के फोन तो सबको बजते ही रहते हैं। ये कहना कि हमें नहीं आया जी, ये गलत बात है। हर एक राब्ते में है और वजीर आजम हमारे हैं, जब चाहे हम बात कर सकते हैं, तीसरे को आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, बिल्कुल मैं समझता हूँ मौके की बात है क्योंकि वो रेगुलरली इन टच है मर्कजी सरकारों के साथ। इससे पहले भी वो बहुत बार गए वहां पे, और ये कहना कि प्रधानमंत्री हमारे हैं, मैं समझता हूँ बिल्कुल वाजिब बात है। बिना प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के इंटरवेंशन से जम्मू कश्मीर के किसी भी खित्ते में कुछ नहीं हो सकता है, और जम्मू कश्मीर क्योंकि एक सेंसिटिव स्टेट है, और आर्टिकल 370 के बाद और ये जो डिलिमिटेशन की कमीशन के बाद हर वो पार्टी जो लोगों का दर्द रखती है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के साथ कनेक्टेड है। और जब भी इलेक्शन होगी उसमें सिर्फ साहब बुखारी साहब नहीं, मैं समझता हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस भी, उमर अब्दुल्ला साहब भी, फारूक साहब भी, कांग्रेस के भी कितने लोग उनके टच में हैं, क्योंकि जब डेमोक्रेटिकल प्रोसेस को शुरू करेंगे तो ऑल पार्टी मीट का होना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है ऑल पार्टी मीट भी वो कन्वीन करने जा रहे हैं। ठीक है जी, ऑल पार्टीज मीट पर भी मैं आऊंगा, लेकिन ऑल पार्टीज मीट में जाना और फिर आपके सामने ये भी है कि जब अलायंस बना था, गुपकार अलायंस, उसकी एक लाइन है जी, उन्होंने खुद खींची है वो लाइन, और फिर जब हम मुल्की सूरत हाल देखते हैं वो आपके सामने है, कानूनी एतबार से सूरत हाल आपके सामने है। कितना मुश्किल वक्त है अब गुपकार अलायंस को, अगर मैं अलग अलग ना देखूं, गुपकार अलायंस के लिए यह कितना मुश्किल वक्त है कि वो अब आकर खुलकर सामने आए और खुलकर बात करें कि हाँ जी अब वक्त आ गया कि अब ये दरपर्दा मुज़ाकरात नहीं, बराह रास्त मुज़ाकरात हो। देखिए, जब बनी थी तो वो टाइमिंग और टाइम डिफरेंट था। इकट्ठे होना एक मजबूरी थी, क्योंकि अगर ये इकट्ठे नहीं होते तो शायद तो लोगों के सामने कुछ रख नहीं पाते। और आज जो इलेक्शन का बिगुल जब बजेगा तो पीएजीडी आपको नजर नहीं आएगी, इंडिविजुअल पार्टीज नजर आएंगी। और अगर पीएजीडी कहीं नजर आएगी तो कहीं अलायंस में कोई आपस में अलायंस करके किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में आए तो आए, अदरवाइज अपना वजूद को बरकरार रखने के लिए हर रीजनल पार्टी और नेशनल पार्टी इलेक्शन पे उतरेगी और पीएजीडी आपको नहीं दिखेगी। और अगर ये अनाउंसमेंट आज होती है, कल होती है, तो मुझे लगता भी नहीं है कि पीएजीडी कभी मीटिंग भी करेगी, क्योंकि इलेक्शन का जो एक अपना रख रखाव होता है उसमें अपनी एग्जिस्टेंस की बात होती है, अपनी पार्टी की एग्जिस्टेंस की बात होती है, और उसको लेके मुझे लगता है यहाँ की जो रीजनल पार्टीज हैं दो, वो अपनी अपनी बात जरूर रखेगी, क्योंकि दोनों को मेजोरिटी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट जीतने चाहिए, और सत्ता कैसे वो वापस सत्ता में आए उसकी तरफ काम होगा। सुहेल कादरी से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब जम्मू कश्मीर के जाविये से मैं इसको देखूं, जम्मू की पॉलिटिक्स एक तरफा है, कश्मीर की पॉलिटिक्स एक तरफ है, पीर पंचाल की सियासत एक तरफ है, अभी इलेक्शन में काफ़ी वक्त है, और इलेक्शन से पहले ये जो सुरगवाहट चल रही है, ये जो हवाएं चल रही हैं, ये कितनी पॉजिटिव आपको नज़र आ रही है। और अभी तक जो एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी कि लीडरशिप जी एक है, हम जी 5 अगस्त के फैसले को डिफेंड करके चलेंगे जी, आगे बढ़ेंगे, तो कितना मुश्किल होगा इसके बाद मामला उन बड़ी पार्टीज के लिए जो अभी तक ये बड़े दावे करते आ रहे थे आवाम के सामने। देखिए, आज की जो आवाम है वो आवाम नहीं है जो 1960 और 70 की आवाम थी। लोग जानते हैं कि सियासतदान सियासत के अलावा कोई और काम नहीं करते हैं। जो हो गया तो हो गया, उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ इस वक्त ये है कि लोगों की एस्पायरेशन पे कैसे उतर के इलेक्शन पे पार्टिसिपेट किया जाए, और इतना आसान नहीं है किसी भी रीजनल पार्टी के लिए वो मेजोरिटी लेनी जो 80s में, 90s में या 2002 में आप लेते थे। तो फोकस यही रहना चाहिए कि परफॉर्म कैसे किया जाए, परफॉर्मेंस पे इलेक्शन कैसे लड़ी जाए, और ज्यादा से ज्यादा सीटें हर पार्टी की कैसे है। मुझे लगता है सब बातें जब ये अनाउंसमेंट हो जाएंगी तो ये सब बातें इधर उधर की जो है भूल जाएंगे, और सारा फोकस जो है रीजनल पार्टी का उसी पे होगा कि किस तरह से नंबर गेम को इम्प्रूव किया जाए और अच्छे अच्छे कैंडिडेट को आगे लाया जाए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें लें। क्या ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि ये जो आने वाले वक्त में डिलिमिटेशन कमीशन की मीटिंग होगी, जो माना जा रहा है कि नेक्स्ट मंथ किसी भी वक्त एक्सपेक्ट है, उस पर, या ये सारा उस पर डिपेंड करेगा जो वजीर आजम के सदारत में या वजीर आजम दफ्तर में जो मीटिंग होगी वहां पर ये कुछ डिपेंड करेगा कि फ्यूचर स्ट्रेटजी पार्टियां डिसाइड करेंगी कि हमने कैसे रहना होगा? इलेक्शन में सर डिलिमिटेशन कमीशन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आने वाले इलेक्शन में, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी की टेल या हेड किस कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ
मिलने जा रहा है और वो फुल प्रूफ जो चीजें हैं वो तभी बाहर आएंगी जब डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पे आएगी और उसके बाद नेचुरली यहाँ की रीजनल पार्टीज और ये जो पीएचईबी बनी है या बाकी चीजें हैं ये जरूर विचार विमर्श करेगी, लेकिन ये रिपोर्ट आने के बाद बातें होंगी क्योंकि उसके बाद स्टेट आपको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है और जब पार्टिसिपेशन की बात सब कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ उसमें हर पार्टी का अपना एक रोल रहेगा कि हम सत्ता की गलियारों में वापस कैसे आए और जम्मू कश्मीर की भागदौड़ संभालें। बहुत शुक्रिया जी सुहेल काज़मी साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, तजिया करने के लिए कि सूरत-ए-हाल कैसी बन सकती है, क्योंकि बयानात का सिलसिला शुरू हो गया है। पहले खबरें थी, अब बयानात का आना शुरू हो गया। थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के दफ्तर पर भी मीटिंग हुई और बावसूख जराए से हमारे पास जो खबर है वो ये है कि अंदर की बात जो है वो ये है कि मीटिंग हुई है कि हालात को परखा जाए, हालात को देखते हुए कदम उठाया जाए और हत्ता कि यहां तक भी जरा से मालूम हुआ है कि अगर दिल्ली से दावतनामा आता है तो उस पर आगे बढ़ा जाए, उसको पॉजिटिवली लिया जाए, नेगेटिव इंपैक्ट यहां से न जाए, नेगेटिव मैसेज यहां से ना जाए, क्योंकि सियासी जमात के लिए एट द एंड ऑफ द डे चुनाव लड़ना होता, जो थोड़ी देर पहले पीडीपी के सीनियर लीडर की तरफ से कहा गया है। बढ़ते हैं।